आपकी राय चाहूँगी इसके ऊपर। सबसे पहले शहजाद, क्या समझते हैं कैसे ये बैलेंस बरकरार रखा जा सकता है और पाकिस्तान के लिए कितना पर्टिनेंट और बड़ा चैलेंज हो सकता है, और दुनिया के मुकाबले क्या पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है? बहुत शुक्रिया अलीना। पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। इनफैक्ट हम कई मरतबा अब तो इस इशू पे बात कर चुके हैं, और मैंने शायद लास्ट टाइम भी ये मिसाल दी थी कि रिसेंटली जब हम यूरोपियन यूनियन के साथ मुलाकातों के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कैसे आप आज़ादी इज़हार राय को इंटैक्ट रखते हुए उसकी जो वैल्यूज है उसका ख्याल रखते हुए आप रेगुलेट करें सोशल मीडिया को। और फ्रैंकली स्पीकिंग, एज यू सेड, इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। और जब से एलन मस्क ने लिया है ट्विटर, उसको चेंज किया एक्स में, तो हम देख रहे हैं उसके बाद तो ये जो गेम है ये नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। जो यूके राइट्स हो, या इस वक्त अगर जो सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज का मामला हो, जिस तरीके से उसको उभारा जा रहा है, उस पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, या मुख्तलिफ ममालिक के इलेक्शंस में मुदाखलत की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल से वो तो एक अलग ही लेवल पे चला गया ना। और देखिए, सोशल मीडिया जब आया था तो उस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग क्या थी, और दुनिया का पर्सपेक्टिव ये था इसके बारे में कि इस पे लोग डिबेट करेंगे, इंगेज करेंगे। लेकिन ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे जो एल्गोरिथम है वो इतना स्ट्रांग है कि आप जो कंटेंट एक मरतबा देख लेंगे, उसी किस्म का कंटेंट आपको बार बार फीड किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आई रिमेंबर जब ये ट्विटर था कुछ अरसे पहले तक इसको एक न्यूज फीड के तौर पे इस्तेमाल करते थे, लोग एंगेज भी करते थे, लेकिन एक न्यूज फीड के तौर पे था ना, कि दुनिया भर में इस पर क्या चल रहा है आपको पता चल जाता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में, शायद 1 साल, या जब ये एक्स पे कन्वर्ट हुआ है, तो इसका भी एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग हो गया है कि अगर एक वीडियो आपने देख ली यूके सेक्सुअल अब्यूज पे या राइट्स पे, तो उसी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको मुसलसल फीड की जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से एक जो मकसद था इसका, कि डिबेट होगी, दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। जो कुछ लोग तनकीद करते थे कि लेगेसी मीडिया या जो ओल्ड फैशन मीडिया उसमें नहीं आता था, उसका मौका मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहा है कि उसकी डाउन साइड भी बहुत ज्यादा है। फिर जो एक लेगेसी मीडिया पे ये इल्जाम लगता था, और दुरुस्त भी है, कि वो पोजीशन लेके कहीं ना कहीं कोई एजेंडा टो करते हैं, अपनी पॉलिटिकल एजेंडा टो करने की कोशिश करते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा धचका लगा था टेलीविजन मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, जब ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाली थ्योरी जो थी वो फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि वो उसका बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया गया था। तो सबने कहा कि नहीं, देखिए, ये मीडिया तो जो है वो आपको दुरुस्त इन्फॉर्मेशन नहीं देता, और ये स्टेट की, रियासत के, हुकूमतों के एजेंडा टो करता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये मसला सिर्फ वहां पे नहीं है, ये मसला मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर भी है। क्योंकि फिर भी आप देखें, अगर कोई प्रिंट मीडिया हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, वहां पे कोई ना कोई चेक्स होते हैं, एक एडिटोरियल चेक होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा आसान होता है प्रोपेगेंडा को फैलाना, डिसइंफॉर्मेशन को फैलाना। हर किसी के हाथ में फोन है, किसकी कितनी समझ है, कितनी उसके पास विजडम है समझने की चीजों को, तो जो भी आप भेजेंगे वो समझते हैं कि ये सच है। तो मेरे ख्याल से तो हमें एक बहुत ही एक मुश्किल एरा में इस वक्त है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है, दुरुस्त है, उसको पता करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दुनिया भर में ये एक इशू है। पाकिस्तान में देखें क्या हो सकता है, जो दुनिया भर में तो जो कवानीन है डिफेमेशन के वो बड़े स्ट्रांग हैं, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक ये भी मसला है कि जब आप चीजों को रेगुलेट करने जाते हैं तो उसका मिसयूज और ज्यादा हो जाता है। फिर आप अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं या जो आपके मुखालिफ बात कर रहा होता है, आप उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी मतीउल्लाह जान साहब के केस में आपने देखा था कि उनके ऊपर एक एलिगेशन ये था कि उन्होंने गलत खबर की है, किसी बंदे का इंटरव्यू किया जिसने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है, लेकिन केस उनके ऊपर वो नहीं बना, केस उनके ऊपर ड्रग्स का बन गया और पता नहीं क्या क्या केस बन गया। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो एक ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि हमारी इंटेंट ये नहीं लगती है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज है उसको काउंटर करना चाहते हैं, हम उससे जो एक सियासी बयानिया जो है उसको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इशू है। मेरे ख्याल से डेफेमेशन लॉज और रेगुलेशंस के जरिए इसको किया जा सकता है, बट अगेन ये केस टू केस बेसिस पे अक्सर बहुत ही थिन लाइन हो जाएगी कि क्या आप आजादी इज़हार राय को के ऊपर कदम लगा रहे हैं या आप वाकई इसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें तो बड़ी वाज़ेह है ना, जैसे जब यूके राइट्स हुए थे, जो हेट स्पीच थी, टॉमी रॉबिन्सन जैसे वहां पे पॉलिटिशियंस जो कि मशहूर हैं एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा करने में, कैंपेन करने में, उस तरह के लोगों को सपोर्ट किया एक्स से, उनके जो ट्वीट से उनको जो एजिटेट करते हैं लोगों को, उनके ट्वीट्स को बहुत ज्यादा सराहा गया, पुश किया। एलन मस्क खुद बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें तो बड़ी वाज़ेह होती हैं जब आप किसी के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें कर रहे होते हैं, कि वहां पे तो किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। फखर, क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी?
शुक्रिया अलीना। देखिए, पहली बात तो जो रीमा ने एक्सप्लेन किया है ICCPR के जो आर्टिकल 19 है कि उसकी जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी और फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फिर उसके साथ साथ जो रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है। एक तो इसका कानूनी पहलू है कि हर मुल्क जो भी जिसने इसको वो रेटिफाई किया है वो अपने अपने मुताबिक जो लॉ है हमारा पीका उसके हवाले से वो एप्लीकेबल है। लेकिन अब क्या उसको यूज़ या मिस यूज़ के हवाले से उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, ये जो झूठ और फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से। और हम अगर रिसेंट उसमें देखें, सालों में देखें, तो जब से ये मोनेटाइज किया गया है झूठ को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि ये जो झूठ का फैलाव है और जो इसके हवाले से हमने ज़्यादा इसको बढ़ावा ही देखा है, बल्कि इसके जो रेस्ट्रिक्शन या उसके हवाले से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये फिर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ ये जो मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से सिर्फ यही नहीं है, आगे बढ़ाने के लिए फिर जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं वो इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इमरान खान के ही अगर आपको एग्जांपल दूं कि जब ये साइफ़र का मामला आया था इनकी गवर्नमेंट के हवाले से, 8 मार्च को साइफ़र जो है वो वहाँ से वाशिंगटन एम्बेसी से पाकिस्तान का आया, यहाँ पे इमरान खान को मिला। उसके बाद जब ये इन्होंने 12 मार्च को एक मीटिंग बुलाई अब सहाफ़ियों की, जो प्रो PTI सहाफ़ी थे उन सबको बुलाया और उनको ये ब्रीफ किया कि मेरे हाथ एक ऐसी चीज़ लगी है कि देखना अब मैं इनके साथ क्या करता हूँ। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह साइफ़र के साथ खेला गया, वो चाहे हकीकत थी या नहीं थी, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर उस टाइम तक वो प्लेटफॉर्म को उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, एक पब्लिक गैदरिंग और उसके ज़रिए भी वो किया गया। तो मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ सोशल मीडिया ही इसके जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए भी बढ़ावा और फैलाव दिया जा सकते हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें पब्लिक जो इंफॉर्मेशन और पब्लिक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और उसके लिए मीडिया लिटरेसी की ख़ास तौर के ऊपर जो अगर इसको वो करना है रेगुलेट तो एक चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ आवाम को जब तक इसके लिए शऊर नहीं दिया जाएगा तब तक ये जो फिनोमेना है शायद ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेगा बजाय इसके कि इस पे कमी आए। बट फ़खर, आवाम को शऊर देने से मुराद आपकी क्या है? देखिए लीना, इसमें हमें जो सच और झूठ के हवाले से और ये जिस तरह ये पहले भी ये अब डिबेट हो रही है कि क्या जो कम्युनिटी जो नोट्स हैं या फिर उसके साथ साथ जो फैक्ट चेक का है उसका भी, और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर के ऊपर हमें स्कूल करिकुलम में भी इस हवाले से कि चीज़ें अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसके लिए ये कैसे उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। बट थिंक कि काफ़ी होगा, जैसे हम पहले भी एक डिबेट कर रहे थे और उमर ने भी इसके बारे में ये राय दी कि क्या ये मामला सिर्फ आवाम पर छोड़ना काफ़ी होगा, क्योंकि रुझान अवाम में ये नज़र आता है अपेरेंटली कि कंजम्पशन उसी कंटेंट की होती है जो आपको पसंद होता है, जो आपके सामने आ रहा होता है या जो आप देखना चाहते हैं, फिर एल्गोरिथम भी उसी को पुश करता है। देखिए अलीना, आपकी ओपिनियन तभी बनती है जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, लेकिन और इन्फॉर्मेशन अगर अनचेक्ड आ रही हो और विदाउट वेरिफिकेशन आ रही हो, उसी से ही आप अपनी ओपिनियन जो है वो फार्मुलेट करते हैं। अगर वही गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो भी ओपिनियन बनेगी वो उसी की बुनियाद के ऊपर होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मीडिया लिटरेसी जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अब जो भी फेक न्यूज़ है, ये झूठ का, ये सिर्फ हमारे जो लीडरान है उसके हवाले से अगर उसको देखा जाए तो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि ये जो भी बात करते हैं चाहे वो गलत हो या झूठ हो, अवाम उसके ऊपर ज़्यादातर बिलीव करते हैं। ठीक है।